हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निबंधनात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है, न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। ठीक है, सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपयुक्त सभी। तो जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है उसको ये तीनों ही कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी संस्था है जो परंपराओं के हस्तांतरण का सबसे अधिक योगदान करती है? तो हमारा परिवार, यानी हमारी फैमिली जो होती है वो हमारे अंदर परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करते हैं, क्योंकि हम जो परंपराएं होती है अपने परिवार से ही तो सीखते हैं। कोई चीज़ जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं तो उन चीज़ को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे देखते देखते हमारे अंदर वो चीज़ हो जाती है कि हमको भी आगे चलकर ऐसी ही चीज़ों को करना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो जो जीन प्याजे थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस दी थी, जिसको आप निमोनिक्स के थ्रू SPCF के थ्रू याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है उसकी अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष। और प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल की 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पूछा है? मूर्त संक्रियात्मक का स्तर, यानी कि कॉन्क्रीट पूछा है। ठीक है, कॉन्क्रीट पूछा है, तो इसकी अवधि कितनी हो जाएगी? 7 से 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बार जो है रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? 7 से 11 वर्ष। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जो बालक में अपराधी प्रवृत्ति का विकास होता है वो उसका मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण। जैसा परिवार का वातावरण रहता है वैसे ही बालक अपने अंदर चीज़ों को ग्रहण करता है, क्योंकि पहली जो है उसको शिक्षा कहाँ से मिलती है? अपने माँ से, अपने परिवार से ही तो मिलती है। इसको जो है समाजीकरण का पहला कारक भी माना जाता है। तो बालक की अपराधी प्रवृत्ति में सबसे मुख्य भूमिका कौन सा निभाता है? परिवार का वातावरण। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर। ठीक है, तो विशिष्ट बालक
को शिक्षा हेतु शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व समान बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। ठीक है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका इन तीनों से ही संबंध है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का भी अध्ययन करता है और साथ ही मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन है और सीखने के तरीकों का भी अध्ययन करता है। बट संचार माध्यमों का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं आता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको नहीं वाले वर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो क्या दिया पहला ऑप्शन? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है या फिर वर्तुलाकार स्पाइरल वे में चलता है, आप ऐसा बोल सकते हो। ये लंबवत लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, कैसा होता है? स्पाइरल होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, यानी एक सीक्वेंस में चलता है। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले जैसे दौड़ना स्टार्ट कर दिया बाद में खड़ा होना सीखे, आप पहले बैठना स्टार्ट किए, खड़ा होना स्टार्ट किए, फिर तो दौड़ना स्टार्ट किए, तो एक क्रम में तो चली ना। जो डेवलपमेंट है वो एक क्रम में चलता है। विकास निरंतर चलता है, उम्र टू टुम्र जाता है, यानी जन्म से लेकर गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है, तो ये तीनों ही क्या है? विकास के सिद्धांत हैं, क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो ये तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन मानी जाती है? किशोरावस्था। ठीक है, किसके अनुसार? स्टेनली हॉल के अनुसार, स्टेनली हॉल। ठीक है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी। तो जो हमारी ग्रोथ होती है उसको ये सभी कारक प्रभावित करते हैं, यानी हमारा पर्यावरण, हमारा स्वास्थ्य और हम जो खाते हैं हमारा आहार वो भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से प्ले वे विद्यालय को, घर को, ये सभी। तो जो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा है वो कहाँ माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, जब छात्र कहे। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच जो है कैसे करनी चाहिए? नियमित रूप से करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा, ये सभी। ठीक है, बुरी आदतों को हम कैसे सुधार सकते हैं? अनुबंधन के द्वारा, यानी कंडीशनिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो समाज मिति तकनीकी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? आर्थिक स्तर की जांच में, सॉरी यहाँ पे होगा समाजीकरण की जांच में।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि समाज मिति तकनीक बोला है, ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? समाजीकरण की जांच में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो मौलिकता सृजनात्मकता की विशेषता है, उत्पादकता भी सृजनात्मकता की विशेषता है, नवीन ज्ञान की खोज भी सृजनात्मकता की विशेषता है। अपरिवर्तनशीलता है वो सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदेश प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। पिछले पाठों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा किया गया समय वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रश्न का कठिनाई स्तर। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश उदाहरण है। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो ऐसे प्रश्न जो हमको जिसके अंतर्गत हम मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक है, वैसे प्रश्न जिसके अंतर्गत हम मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच सकते हैं वो कैसे प्रश्न होते हैं? उच्च स्तरीय अपसारी प्रश्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचनात्मक का सिद्धांत, एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रकरण सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। रोजगार के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण किस परीक्षण का उदाहरण है? असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो जो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है वो किस परीक्षण का उदाहरण है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। तो ये तीनों ही जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे इसमें नहीं पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना की दृढ़ता, योजना को क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन उसमें होना चाहिए, विद्यार्थी की जरूरत के हिसाब से उसको चेंज किया जा सके वैसा होना चाहिए, न कि दृढ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनः अवलित आकस्मिकता का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये कौन सा सिद्धांत है? पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश
है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है घटाता 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 प्रभावित नहीं करता, बढ़ाता घटाता बढ़ाता बढ़ाता। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो जो जॉन डीवी हैं वो किसकी बात करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर जोर देते हैं, करके सीखने। ठीक है, किस पर जोर देते हैं? लर्निंग बाय डूइंग पर, करके सीखने पर जोर देते हैं। और कैसे स्कूलों की जो है उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय यानी प्रोग्रेसिव स्कूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी एनईपी एनसीएफ है वो भी अब इसी पे आधारित है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाए। एक विद्यार्थी कहता है उसके दादाजी आए हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए दादा आया है की जगह पर दादी जी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकल्पनाओं को व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विस्मय जाति के श्वेतता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होता है, विकास सापेक्ष के रूप में क्रमिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, जॉन डुई। तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात कौन करता है? जॉन डुई, जो कि लर्निंग बाय डूइंग की भी बात करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए कि ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है।